मित्रों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी के बारे में सुनाएंगे जो भूत प्रेत, रूहानी ताकतें व पारलौकिक शक्तियों के बारे में है, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज से बरसों पहले एक रानी की अतृप्त आत्मा की वजह से एक राजस्थानी किला आज तक रहस्य बना हुआ है। और वीडियो के आखिरी में मैं आपको ऐसे व्यक्ति के बारे में बताऊंगा जो व्यक्ति इस रहस्यमयी किले में मौत का शिकार हो गया था। इसलिए इस वीडियो को आखिरी तक अवश्य देखें तथा सब्सक्राइब व कमेंट करके बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणबीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, राजस्थान में भानगढ़ का किला है जो अपने रहस्य के कारण जाना जाता है। जैसे ही आप इस किले के मुख्य दरवाजे पर पहुंचेंगे, आपको बाहर ही एक बोर्ड लगा हुआ मिलेगा जिस पर साफ साफ लिखा हुआ है कि सूर्य उदय से पहले और सूर्यास्त के बाद किले में प्रवेश वर्जित है। आज मैं आपको इस भानगढ़ के किले का वो दो रहस्य बताऊंगा कि क्यों रात को लोग इसके आसपास भी नहीं भटकते हैं। यह कोई कहानी नहीं बल्कि एक सच्ची घटना है। कहते हैं आमेर के राजा भगवान दास जब इस किले को बनवा रहे थे, वहीं कुछ ही दूरी पर एक महात्मा तपस्या किया करते थे। जब गुरु को ये बात मालूम हुई तो उन्होंने राजा भगवान दास को अपने पास बुलाया। जब राजा भगवान दास गुरु बरुनाथ के पास पहुंचे, तब गुरु ने राजा से कहा कि आप जिस किले को बनवा रहे हो उससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि इस किले की ऊंचाई इतनी मत कर देना जिसकी परछाई मुझे छूने लगे। उन दिनों जो साधु संत हुआ करते थे उनका बहुत आदर सम्मान किया जाता था, उनकी किसी भी बात को टाला नहीं जाता था। उसके बाद राजा ने ऐसा ही किया। किले के निर्माण में चारों ओर इस बात का ख्याल रखा गया कि किसी दीवार की ऊंचाई इतनी नहीं हो जाए जिससे परछाई उस गुरु के पास पहुंचे। इस बात का ख्याल राजा भगवान दास की 2 पीढ़ियों ने रखा, लेकिन जैसे ही तीसरी पीढ़ी गद्दी पर बैठी, उसने गुरु बरुनाथ की चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। फिर किले के पुनः निर्माण में किले को और ऊंचा करवा दिया गया, जिससे किले की परछाई गुरु बरुनाथ तक पहुंच जाती है। जिससे गुरु ने क्रोधित होकर ये श्राप दे दिया कि कुछ ही समय में यह भानगढ़ पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। इसके कुछ समय बाद इस किले पर मुसीबतों का कहर टूट पड़ा, जिससे भानगढ़ पूरी तरह से तबाह हो गया। इसलिए इसे देखना तो दूर, लोग बाग इसके आसपास भी नहीं भटकते। दूसरी कहानी उस राजकुमारी की कहानी है जिस पर लोगों को विश्वास है कि उसी से यह किला बुत रहा है। जब यह किला खुशहाल था तो यहाँ पर एक राजकुमारी रहा करती थी। उसका नाम रत्नावली था। राजकुमारी रत्नावली बेहद खूबसूरत थी। राजकुमारी की खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। हर दिन अलग अलग राजाओं के शादी के संदेशे राजकुमारी के पास आया करते थे। इन राजाओं के अलावा एक और शख्स की नज़र राजकुमारी पर थी। वो सिंधिया तांत्रिक था। जब पहली पर सिंधिया तांत्रिक ने राजकुमारी को देखा तो वह ऐसी अनुपम सुंदरी को देखकर पागल हो जाता है। वह राजकुमारी को पाना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि राजकुमारी को सीधे तरीके से नहीं पाया जा सकता। कहाँ शमशान में रहने वाला सिंधिया तांत्रिक और कहाँ महलों में रहने वाली राजकुमारी रत्नावली। फिर सिंधिया तांत्रिक ने ऐसा रास्ता अपनाया जिसने पूरे भानगढ़ का नाश कर दिया। उन दिनों भानगढ़ में एक बाजार लगता था। एक दिन उसी बाजार में राजकुमारी की दासी राजकुमारी के लिए तेल लेने आई। तांत्रिक को इसी दिन का इंतजार था। जब वह दासी तेल लेकर लौट रही थी, तभी उस तांत्रिक ने उस दासी को रोक लिया। वह तंत्र विद्या में इतना माहिर था, उसने उस तेल में वशीकरण का मंत्र फूंक दिया, जिससे वह राजकुमारी को पास बुला सके। दासी तेल लेकर राजकुमारी के पास पहुंच जाती है, लेकिन राजकुमारी भी इस विद्या का ज्ञान रखती थी। जैसे ही उसने तेल को देखा, वैसे ही वह समझ गई कि इस पर जरूर किसी ने कुछ किया है। उसे शक हो गया कि इस पर जरूर किसी ने तंत्र मंत्र का प्रयोग किया है।
तब राजकुमारी ने दासी से पूछा, बाजार में तुम्हें कौन मिला था? तो दासी ने बताया, उसे सिंधिया तांत्रिक मिला था। अब राजकुमारी सब समझ चुकी थी, इसलिए ये राजकुमारी ने वह शीशी किले के एक पत्थर पर दे मारी। तांत्रिक ने उस तेल में ऐसा कुछ किया था कि जिसको ये तेल लगता वह खुद ब खुद उसके पास आ जाता। इसलिए जिस पत्थर पर राजकुमारी ने तेल को फेंका था वह पत्थर लुढ़कता हुआ सीधा उस तांत्रिक के पास पहुंच जाता है और उसके सीने पर चढ़ जाता है। यह सब समझ चुका था। उस तांत्रिक ने मरते मरते श्राप दे दिया कि भानगढ़ तबाह हो जाएगा, सारे लोग मारे जाएंगे और उनकी आत्माएं यहीं इस भानगढ़ किले में भटकती रहेंगी। यह कहकर सिंधिया तांत्रिक मर जाता है। इसके कुछ समय बाद होता है यह एक भयानक युद्ध जिसमें सैकड़ों लोग मारे जाते हैं। यही कारण है कि तांत्रिक के श्राप के कारण भानगढ़ किले में आज भी आत्माएं भटकती रहती हैं। रात के वक्त इस किले में चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती रहती हैं। तो ये थी उस किले की पारलौकिक शक्तियों की अद्भुत कहानी, जो बिल्कुल एक सच्ची कहानी है। इसके अलावा इस किले में कुछ और भी है जिससे यह मानना पड़ा कि इस किले में कुछ ना कुछ गलत जरूर है। जय श्री कृष्ण।